प्रसिद्ध इतिहासकार मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी ने महारानी पद्मिनी के सौंदर्य के कारण चित्तौड़गढ़ पर हमला किया था। लेकिन कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के मिलने के बाद इतिहासकारों ने अपना मत बदल दिया था, क्योंकि चित्तौड़गढ़ की जो व्यापारिक मार्ग, चित्तौड़गढ़ से एक व्यापारिक मार्ग जाता है, वो मार्ग कहाँ जाता है? गुजरात, मध्य प्रदेश, सिंध, मालवा, संयुक्त प्रांत। ये चित्तौड़गढ़ जो व्यापारिक मार्ग है इन क्षेत्रों की तरफ जाता है। तो कहते हैं कि एक बार जो अलाउद्दीन खिलजी है वो गुजरात जा रहे थे, तो महाराजा रतन सिंह जी ने कहा कि मैं तो नहीं जाने दूंगा, कर देना पड़ेगा आपको इसके लिए। तो अलाउद्दीन खिलजी बड़ा ही महत्वाकांक्षी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का इंसान था। उसको ये था कि मेरा साम्राज्य दुनिया में हर जगह। इसी महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने चित्तौड़गढ़ पर हमला किया और राजा रतन सिंह को हराकर चित्तौड़गढ़ पर अपना राज स्थापित किया। 26 अगस्त 1303 चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी का राज हो गया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने पुत्र खिज्र खां को यहाँ का शासक बना दिया। इसको खिज्र खां को, और उसने चित्तौड़गढ़ का नाम बदलकर भी खिजराबाद कर दिया था। क्या कर दिया था? खिजराबाद। साम्राज्यवादी था, अपना साम्राज्य बनाना था तो नाम भी अपने अनुसार रखने थे। और उसके बाद दिल्ली चला गया। अलाउद्दीन खिलजी ने गंभीरी नदी के ऊपर पुल का निर्माण भी करवाया ताकि व्यापारिक मार्ग बन सके। गंभीरी नदी पर पुल का निर्माण करवाया। और फिर खुद दिल्ली चला गया। खिज्र खां को राजपाट दे दिया, खुद दिल्ली चला गया। 22 दिसंबर 1316 ईस्वी 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है। तो इनके पुत्र खिज्र खां वापस दिल्ली चले जाते हैं, चित्तौड़ से वापस दिल्ली चले जाते हैं। और चित्तौड़ का जो राजपाट होता है वो मालदेव जी को देके जाते हैं। नेक्स्ट राजा कौन हो गए? चित्तौड़ के मालदेव। इनका पूरा नाम मालदेव सोनगरा था। मालदेव सोनगरा। रतन सिंह जी की मृत्यु के साथ ही गोयल वंश में रावल राजवंश का अंत हो गया और सिसोदिया वंश का उदय हुआ। अब हम पढ़ेंगे राणा हमीर जी के बारे में। राणा हमीर जी, इनका जो शासनकाल था 1326 ईस्वी से लेकर 1364 ईस्वी तक था। रावल रतन सिंह जी की मृत्यु के साथ ही इस राजवंश में रावल शाखा का अंत हो गया और सिसोदा शाखा का उदय हुआ। जो राणा हमीर जी हैं वो सिसोदा जागीर के जो सरदार थे लक्ष्मण सिंह जी, उनके पुत्र थे, यानी उनका पोता था। किनके पोते हैं ये? लक्ष्मण सिंह जी। लक्ष्मण सिंह जी जब अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था तो चित्तौड़ के गढ़ की रक्षा करते हुए अपने 7 पुत्रों के साथ शहीद हो गए थे। लक्ष्मण सिंह जी और उनके 7 पुत्र चित्तौड़ के युद्ध में मारे गए थे। लक्ष्मण सिंह जी का एक पुत्र था अजय सिंह। इन्हीं को अरि सिंह भी कहते हैं। अजय सिंह जी के पुत्र थे हमीर सिंह। अब अगर कड़ी बनाएं तो लक्ष्मण सिंह जी के पुत्र कौन थे? अजय सिंह। और अजय सिंह जी के पुत्र कौन थे? हमीर सिंह।
राणा हम्मीर। राणा हम्मीर के समय में दिल्ली पर अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल हुआ। उन्हीं की छत्रछाया में चित्तौड़गढ़ में मालदेव चित्तौड़गढ़ पे राजपाट कर रहे थे, क्योंकि खिजर खान दिल्ली जाते वक्त वहां पर मालदेव को राजपाट दे के गए थे चित्तौड़गढ़ का। तो राणा हम्मीर ने अपनी जो जमीन है यानी अपना चित्तौड़गढ़ वापस लेने के लिए 1326 ईस्वी में, जब दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया और मालदेव और उनके पुत्र जयसिंह, जिन्हें जैसा भी कहते हैं, जैसा ऐसे, जयसिंह जी, उनको मार दिया और चित्तौड़गढ़ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। मोहम्मद बिन तुगलक ने जब चित्तौड़ पर आक्रमण किया तो पहाड़ी क्षेत्र को नियंत्रण में रखने के लिए राणा हम्मीर ने खेरवाड़ा को अपना केंद्र बनाया। जो राणा हम्मीर और मोहम्मद बिन तुगलक के बीच युद्ध हुआ था, सिंगोली का युद्ध, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सिंगोली का युद्ध किनके मध्य हुआ था, या मोहम्मद बिन तुगलक और राणा हम्मीर के बीच जो युद्ध हुआ था उसे क्या कहते हैं, सिंगोली का युद्ध। अब मालदेव को मारने के बाद चित्तौड़गढ़ की जो दशा थी उसको राणा हम्मीर ने सुधार दिया था, क्योंकि बहुत बुरी हालत हो चुकी थी वहां पर। तो उसे सुधारने के कारण राणा हम्मीर को चित्तौड़ का उद्धारक भी कहते हैं, राणा हम्मीर एक ऐसे राजा थे, एक ऐसे शासक थे, वो किसी भी सिचुएशन में डरते नहीं थे। हर हालात का सामना करने की ताकत उसमें थी। राणा हम्मीर ने मेवाड़ में माता अन्नपूर्णा का मंदिर भी बनवाया, जिसकी पुष्टि हमें मोक्कल जी के शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है? मोक्कल जी के शिलालेख से। हमारे प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने राणा हम्मीर को प्रबल हिंदू बताया, जो अपने शासन, अपने राजपाट के लिए या अपनी मातृभूमि के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता है। राणा हम्मीर की मृत्यु के बाद उनके पुत्र शेम सिंह जी मेवाड़ के शासक बने। इन्होंने उस वक्त मालवा के दिलावर खान गौरी को हराकर मेवाड़ और मालवा संघर्ष का सूत्रपात किया। क्वेश्चन आ सकता है, मेवाड़ मालवा संघर्ष का सूत्रपात किसने किया? तो राणा हम्मीर जी के पुत्र शेम सिंह ने सूत्रपात किया। इसके अलावा इन्हें हाड़ौती के हाड़ाओं का भी बड़ा प्रबल इन्होंने विरोध किया। सन 1382 ईस्वी में बूंदी पर इन्होंने हमला किया था। वहां पे लाल सिंह हाड़ा जी उस वक्त राजा थे। लाल सिंह हाड़ा 1382 में बूंदी पर जब इन्होंने आक्रमण किया तो लाल सिंह हाड़ा उस वक्त राजा थे। उनसे युद्ध करते लाल सिंह हाड़ा जी भी मारे गए और शेम सिंह जी स्वयं भी वीरगति को प्राप्त हो गई। तो इसी युद्ध में इनकी मृत्यु हो गई।